आजकल वेलवेट वाली कुर्तियाँ बहुत ही चल रही है मार्केट में। इनकी कटिंग कैसे करते हैं? अगर इनकी कटिंग करती है तो इनके नीचे लाइनिंग लगती है या फिर विदाउट लाइनिंग ये बन जाता है। आइए अपने कटिंग के अड्डे के ऊपर लेकर चलता हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मार्केट के अंदर इस तरह के वेलवेट वाले सूट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। इनकी कटिंग कैसे करनी है, इनके अंदर अस्तर लगेगा या नहीं लगेगा, तो आइए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसके सूट की कटिंग कैसे करनी है। तो ऐसे सूट के अंदर आपको अस्तर बहुत ज़रूरी लगाना है। बगैर अस्तर के इस सूट की लुक बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो लाइनिंग को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में इसको प्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले आपने जो निशान लगाना है वो निशान लगाना है आपने इसका तीरे का। दूसरा आपने निशान लगाना है इसका आर्म होल का। आर्म होल का जो निशान आप लगाएंगे उस निशान के ही सारा आपका सूट डिपेंड होगा। अगर आपने आर्म होल का निशान सही नहीं लगाया तो आपके सूट की फिटिंग बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आएगा। तीसरा निशान लगाना है आपने कमर का। कमर का निशान आएगा इसका 14 इंच के ऊपर। आर्म होल का निशान आएगा इसका 6.5 इंच के ऊपर। और हिप्स जो है इसकी 21 के ऊपर तैयार हो रही है। इसके बाद में आपने इसकी जो लेंथ रखनी है उसका निशान लगाना है। 39 है तो मेरी 40 इंच की है। सबसे पहले आपने ये स्ट्रेट निशान कर देना है यहाँ से। उसके बाद में इसकी कमर का निशान कर देना आपने स्ट्रेट। यहाँ से आपने इसका तीरा रखना है 12 इंच का। नीचे से भी आपने इसका तीरा रखना है 12 इंच का। छाती के अंदर आपने 4 इंच की लूजिंग डालनी है। 32 छाती है तो उसमें 4 इंच जमा करना है। 26 कमर है उसमें 3 इंच की लूजिंग डालनी है। 26 के अंदर 3 हो जाएगा 29, 14.5, 7.25 और 32 इनकी हिप्स है तो इसमें आपने 3 इंच की लूजिंग डालनी है। 22 इंच के ऊपर कर देता हूँ मैं इसकी और 3 इंच की लूजिंग डालूंगा। 32 और 3 35, 8.5 पौने 9 और 8.5 से पौने 9 का ही इसका आपने यहाँ से घेरा रखना है। अब ये निशान को आपने प्रॉपर मार्क कर देना है। यहाँ से छाती से आपने इसकी कमर मिला देनी है। कमर से आपने इसकी हिप्स मिला देनी है और यहाँ से आपने इसके तीरे का ऐसे मिलान कर देना है। अब आ जाएगा इसका तीरा। अगर आपका तीरा गिरता है तो आपने कभी भी तीरे को यहाँ से ऐसे रखकर यहाँ से क्रॉस नहीं गिराना। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप यहाँ से तो तीरा आपका कभी भी नहीं गिरेगा। 1.25 इंच का आपने इसका अंदर से आर्म होल गिरा देना है। फ्रंट की शेप लगानी है और बैक की शेप लगानी है। अब इसकी आपने हिप से और इसके नीचे तक घेरे का मिलान कर देना है यहाँ से और एक आउटलाइन की आपने शेप लगा लेनी है यहाँ से। अब यहाँ से आपने इसके आउटलाइन के ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन रख देना है। अब आपने इसको लाइनिंग को कटिंग करना है। लाइनिंग को यहाँ से स्ट्रेट कट करना है। उसके बाद में फ्रंट और बैक की आपने जॉइंट कटिंग करनी है, इकट्ठे कटिंग करनी है पहले, फिर फ्रंट की कटिंग आप बाद में कर लीजिएगा। पहले चारों लाइनिंग के पीस की इकट्ठे कटिंग करनी है। अब यहाँ से आपने इसकी हिप्स का माप जहाँ पर है वहाँ पे एक टुक्का लगाना है, एक कमर पे टुक्का लगाना और एक छाती वाली जगह पे टुक्का लगाना है आपने। अब आपने इसको यहाँ से इसकी फ्रंट जो है इसकी छटाई करनी है। ये लाइनिंग की कटिंग होगी। अब तो ये वेलवेट का जो पीस है इसको आपने पहले सेंटर में से कट कर लेना है जिससे आपको घेर। तो ये सेंटर में से आपने कट कर लेना है। अब कट करने के बाद में कट करने का आपको फ़ायदा क्या है इसका, जितना आपका घेरा है फ्रंट से इसका घेरा देख लेना कितना आपने घेरा है, आपका कितना सूट का घेरा है। ये घेरा मैंने आपको ऐसे रखना है इसको, कपड़े को एक तय के अंदर, और ये सितारे भी आपके प्रॉपर आने चाहिए। एक साइड से हमारे यहाँ से बाजू निकल जाएगी फर्स्ट क्लास। अब दूसरा पल्ला भी लेना है आपने ऐसे ही और सेम ऐसे ही रखना है इसके ऊपर आपने।
और ये जितना घेर है आपका सूट का उतना घेरा रखकर बाकी के साइड के पल्ले को छोड़ देना आपने, जिससे आपकी बाजू प्रॉपर सही कटिंग हो जाए। अब आपने इसके ऊपर ये लाइनिंग रखनी है। और इसकी लेंथ माप लेनी है आपने। इस सूट की जो लेंथ है वो है 40 इंच की, तो आपने आधा इंच का बढ़ाकर रखना है। 40 के अंदर आधा बढ़ाकर 40.5 और 3 इंच का नीचे मुड़ाई का हो जाएगा इसका, तो 43.5 इंच का हो जाएगा। और दूसरे को आपने ऐसे निशान लगा देना है स्ट्रेट, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ से आपका घेरा मुड़ेगा। अब आपने इसको कटिंग करनी है और जो ऊपर का पार्ट है आपने उस पार्ट को थोड़ा फालतू ही काटना है। जो आपका बाद में सिलाई के अंदर फालतू का कपड़ा है वो निकल जाएगा और लाइनिंग आपकी प्रॉपर से ही इसमें कच्चा की बाजू बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग से निकल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।